वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पहाड़ खामोश कहानियां सुनाते हैं, जहां दरख्तों के साए में सदियों पुराने राज छुपे हुए हैं, जहां एक छोटी सी कौम आज भी दुनिया से अलग अपनी रवायात, अपने लिबास, अपनी जुबान और अपनी जिंदगी को हजारों सालों से संभाले हुए है। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में बुलंद ओबाला पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी मौजूद है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी और दुनिया में दाखिल हो गए हो। ये है कैलाश वैली, एक ऐसी सरजमीन जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वक्त ने रफ्तार कम कर दी है। लेकिन इस खूबसूरत वादी के पीछे सिर्फ हुसैन मनाजिर नहीं, बल्कि ऐसे राज भी हैं जिन्होंने सदियों से तारीख दानों, मुहक्किकीन और सयाहों को हैरान कर रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश लोग कदीम यूनानी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। कुछ रवायात उन्हें सिकंदर आजम के सिपाहियों से जोड़ती है, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक उनकी तारीख इससे भी ज्यादा कदीम है। लेकिन हकीकत क्या है? कौन हैं ये लोग? ये वादी दुनिया से अलग कैसे रही? और क्यों आज भी कैलाश तहजीब पूरी दुनिया के लिए एक पुरस्कार कहानी बनी हुई है? आज हम सफर करेंगे पाकिस्तान की इस वादी में, जहां खूबसूरती भी है, राज भी हैं और एक ऐसी दास्तान भी जो आपको आखिर तक सुनने पर मजबूर कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में वाक़ कैलाश की 3 बड़ी वादियां हैं: बम्बोरियत, रंबूर और बरियर। ये वादियां हिंदुकुश के पहाड़ों में छपी हुई है। सदियों तक ये इलाका दुनिया की नजरों से दूर रहा। यहाँ ना बड़ी सल्तनतों का असर मुकम्मल तौर पर पहुंच सका, ना जदीद दुनिया की रफ्तार। शायद यही वजह है कि कैलाश लोगों ने अपनी मुनफरिद शनाख्त आज तक महफूज रखी। लेकिन इस वादी की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सका। आखिर कैलाश लोग आए कहां से? सदियों से एक नजरिया मशहूर है कि कैलाश लोग सिकंदर आजम की फौज के सिपाहियों की औलाद हैं। कहा जाता है कि जब मकदूनिया का अजीम फातेह सिकंदर आजम 4वीं सदी कब्ल मसीह में बईसगीर आया तो इसकी फौज के कुछ लोग उन पहाड़ों में आबाद हो गए। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं और एक नई सकाफत ने जन्म लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जदीद तहकीक इस दावे को मुकम्मल तौर पर साबित नहीं करती। कैलाश लोगों की अपनी जुबान, रवायात और मजहबी रसूमात उन्हें एक मुनफरिद सकाफत बनाती है। यही तजाद इस वादी को मजीद पुरअसरार बना देता है। एक तरफ तारीख के सवालात, दूसरी तरफ खूबसूरत हकीकत, और यही चीज कैलाश वैली को दुनिया की मुनफरिद तरीन जगहों में शामिल करती है। जब आप पहली बार कैलाश वादी में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ के खूबसूरत पहाड़, बहते दरिया और सब्ज मैदान मुतासिर करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ जिंदगी का अंदाज मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग अपनी रवायात को सिर्फ याद नहीं रखते, बल्कि उन्हें रोजमर्रा जिंदगी में जीते हैं। कैलाश ख्वातीन का मखसूस लिबास, रंग बरंगे जेवरात, सर पर पहना जाने वाला खूबसूरत ताज और उनकी रिवायती मौसीकी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में आसानी से नहीं मिलती। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक जिदोजहद भी है। एक छोटी सी कौम ने सदियों तक अपनी शनाख्त को कैसे बचाया, किस तरह उन्होंने बदलती दुनिया के दरमियान अपनी रवायात को जिंदा रखा। ये कहानी सिर्फ एक वादी की नहीं, बल्कि इंसान के अपनी जड़ों से जुड़े रहने की कहानी है। रात के वक्त कैलाश वादी का मंजर और भी हैरान कुन हो जाता है। आसमान पर सितारे, पहाड़ों पर खामोशी और दूर कहीं रिवायती मौसीकी की आवाज। ऐसा महसूस होता है जैसे आप हजारों साल पीछे चले गए हो। यहाँ के त्योहार भी अपनी मिसाल आप है। चिलम जोशी, ओचाओ और चामूस, ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि कैलाश लोगों की तारीख, अकीदे और जिंदगी का हिस्सा है। चिलम जोशी के दौरान पूरी वादी रंगों से भर जाती है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, रिवायती गीत गाते हैं और बिहार की आमद का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि इंसान और कुदरत का ताल्लुक कितना गहरा है। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के अंदर कुछ मुश्किलात भी छपी होती है। कैलाश तहजीब ने वक्त के साथ कई चैलेंजेस देखे: बैरूनी दुनिया का असर, आबादी में कमी और अपनी रवायात को महफूज रखने की जिदोजहद।
ये सब इस कौम के लिए आसान नहीं था, लेकिन आज भी कालाश लोग अपनी शनाख्त पर फख्र करते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि तरक्की का मतलब हमेशा अपनी पहचान भूल जाना नहीं होता। कभी कभी असल कामयाबी अपनी जड़ों को महफूज रखने में होती है। कालाश वादी की कहानी सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और रंगीन लिबासों तक महदूद नहीं। ये एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसने हजारों साल की तब्दीलियों के बावजूद अपनी पहचान को जिंदा रखा। जब दुनिया के बड़े शहर तरक्की, जंगों और इनकलाबों से बदल रहे थे, तब हिंदुकुश के पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी आबादी अपनी रवायात, अपनी जुबान और अपने अकायद के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार रही थी। यही खामोशी कालाश वादी को पुरअसरार बनाती है, क्योंकि बाज़ औकात तारीख की सबसे बड़ी कहानियां बड़ी सल्तनतों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बस्तियों में छपी होती है। कालाश लोग पाकिस्तान की एक कदीम नस्ली और सकाफती बरादरी है जो चित्राल की 3 वादियों में आबाद है। उनकी जुबान कालाशा मुंडा कहलाती है, जो हिंदू आर्याई जुबानों के गिरोह से ताल्लुक रखती है। ये लोग अपनी मुनफरिद सकाफत, मौसीकी, त्योहारों और रिवायती तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्होंने अपनी सकाफती शनाख्त को सदियों तक महफूज रखा। आज के दौर में जब दुनिया की बहुत सी छोटी जुबानें और सकाफतें खत्म हो रही हैं, कालाश लोग अपनी रवायात को नई नस्ल तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कालाश वादी से जुड़ा सबसे मशहूर राज ये है कि क्या वाकई कालाश लोग सिकंदर आजम की फौज की नस्ल से है। ये नजरिया बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि तकरीबन 2300 साल पहले जब मकदूनिया का बादशाह सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ बई-सगीर आया तो इसके कुछ सिपाही उन पहाड़ी इलाकों में आबाद हो गए। वक्त के साथ साथ उन लोगों ने एक अलग सकाफत इख्तियार कर ली और यही लोग बाद में कालाश कहलाए। लेकिन तारीख हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कई माहिरीन इस नजरिए को सिर्फ एक मशहूर रवायत समझते हैं, क्योंकि इस बात के वाज़े तारीखी सबूत मौजूद नहीं कि कालाश लोग बराह रास्त सिकंदर आजम के सिपाहियों की औलाद है। जीनियाती और तारीखी तहकीकात बताती हैं कि कालाश लोगों की अपनी एक मुनफरिद कदीम तारीख है, लेकिन शायद यही गैर यकीनी सूरत हाल इस कहानी को मजीद दिलचस्प बनाती है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिनका खूबसूरत होना ही उनका असल जवाब बन जाता है। कालाश लोगों का कदीम मजहबी निज़ाम कुदरत से गहरा ताल्लुक रखता है। उनके अकायद में पहाड़, दरिया, सूरज, चांद और कुदरती अनासिर को खास अहमियत हासिल है। वो कुदरत को सिर्फ एक मंजर नहीं समझते, बल्कि इसे जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए दरख्त, पानी, जानवर और जमीन सब एक खास रूहानी मानी रखते हैं। ये सोच हमें याद दिलाती है कि कदीम इंसान का कुदरत के साथ ताल्लुक कितना मजबूत था। आज जहां इंसान कुदरत से दूर होता जा रहा है, वहां कालाश सकाफत हमें दोबारा ये एहसास दिलाती है कि जमीन सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का साथी है। कालाश त्योहार दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। उन त्योहारों में सबसे मशहूर चिलम जोशी है। ये बिहार के मौसम में मनाया जाता है, जब सर्दियों के बाद वादी दोबारा जिंदगी से भर जाती है। फूल खुलते हैं, मैदान सब्ज हो जाते हैं और पूरी वादी रंगों से भर जाती है। लोग रिवायती लिबास पहनते हैं, मौसीकी बजती है, नौजवान और बुजुर्ग मिलकर रक्स करते हैं। ये सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि अपनी तारीख को याद करने का एक तरीका है। इसी तरह ओचाओ और चौमूस जैसे त्योहार भी कालाश जिंदगी का अहम हिस्सा है। चौमूस खास तौर पर सर्दियों में मनाया जाता है और इसमें रिवायती रसूमात अदा की जाती है। कालाश ख्वातीन का मुनफरिद लिबास। कालाश ख्वातीन का लिबास दुनिया भर में मशहूर है। लंबे सिया लिबास, रंगीन कलाई, मोतियों के जेवरात और खूबसूरत सर के ताज उनकी सकाफत की पहचान है। लेकिन ये लिबास सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि शनाख्त की अलामत है। हर रंग, हर डिजाइन और हर जेवर अपनी एक कहानी रखता है। ये लिबास हमें बताता है कि कपड़े सिर्फ जिस्म को ढांपने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो पूरी तारीख को अपने अंदर महफूज रखते हैं। कालाश वादी में कई ऐसी रवायात हैं जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए हैरानकुन महसूस होती है। उनके मखसूस रस्म व रिवाज, कदीम अकायद और जिंदगी के उसूल इस वादी को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं। यहाँ के लोग मौत और जिंदगी को भी एक मुनफरिद अंदाज में देखते हैं। उनके रिवायती जनाजे, मौसीकी और इज्तिमाई रसूमात उनकी सकाफत का हिस्सा है। ये चीजें हमें दिखाती हैं कि मुख्तलिफ सकाफतों को समझने के लिए हमें सिर्फ अपनी सोच से नहीं, बल्कि खिले दिल से देखना चाहिए।
हर खूबसूरत चीज के पीछे एक जिदोजहद होती है। कैलाश लोगों के लिए भी अपनी शनाख्त को महफूज रखना आसान नहीं था। वक्त के साथ साथ जदीद तालीम, मीडिया और बैरूनी असरात ने उनकी जिंदगी को तब्दील किया। कुछ रवायात कमजोर हुई, कुछ लोग दूसरे इलाकों में मुंतकिल हुए, लेकिन आज भी बहुत से कैलाश खानदान अपनी जुबान, त्योहारों और सकाफत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कौम की जंग नहीं, बल्कि दुनिया भर की छूटी सकाफतों की मुश्तरका कहानी है।